अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने लगे हैं कि आप जो है न्यू प्रेजेंटेशन कैसे बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर। फाइल टैब के अंदर हम लोग सबसे पहले जाते हैं। जैसे हम फाइल टैब में जाएंगे, यहाँ से हमसे रिक्वायर्ड क्या कर रहा है, होम आ रही है, साथ नीचे जो हमारे पास न्यू की ऑप्शन आ रही है। हम न्यू के ऊपर जाएंगे तो हमसे बोलेगा कि आप जो है किस तरह की प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं। न्यू में बहुत सारे थीम्स जो हैं वो आपको दिए हुए हैं, यहाँ पे जो आपके सामने जो है वो शो हो रहे हैं। उसके अलावा हम नीचे देखें तो ऑफिस और पर्सनल की ऑप्शन है, जहाँ पे जो है हमें टेम्पलेट्स वगैरह दिए हुए हैं। तो टेम्पलेट्स को हमने कंप्लीट डिटेल के अंदर जो है वो डिस्कस किया था अपना वर्ड के अंदर और एक्सेल के अंदर के टेम्पलेट्स क्या होते हैं। ये आपको बेसिकली मदद देते हैं। आप कुछ चीज़ें इनमें पहले ही फिटेड होती हैं जिसको जो है आपके लिए सॉल्व करना और उनको हल करना जो है वो आपके लिए आसान होता है। तो यहाँ से आप बहुत सारे जो है वो सर्च कर सकते हैं इंटरनेट की मदद से। अगर आप कोई भी जो है वो टेम्पलेट अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लिखेंगे, उस तरह का आ जाएगा, एजुकेशन का आएगा, किसी भी तरह का आएगा। जैसे मैंने रिसेंटली जो है ये एजुकेशन का एक टेम्पलेट था, इसे यूज़ किया था। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ प्रीव्यू में जो है वो बता देगा कि ये है क्या और ये किस तरह का जो है वो प्रीव्यू देता है। क्रिएट पे क्लिक करूंगा तो ये इस तरह का जो है मेरे पास जाके प्रेजेंटेशन जो है वो क्रिएट हो जाएगी। कुछ इस तरह का उसका ओवरव्यू आ रहा होगा। उसके बाद न्यू के बाद अगर हम लोग डिस्कस करें, आपके पास आ रहा है ओपन। ओपन आपसे क्या रिक्वायर्ड करता है कि आप कौन सी फाइल जो है ओपन करना चाहते हैं, कहां से ओपन करना चाहते हैं। यहाँ पे आपके पास आ रहा है वन ड्राइव। वन ड्राइव जो है अगर आप वहां से ओपन करना चाहते हैं, दिस पीसी, इस पीसी के अंदर से किसी जगह के अंदर से ओपन करना चाहते हैं या किसी और जगह से करना चाहते हैं, या ब्राउजर से किसी भी फोल्डर के अंदर आप जाकर किसी भी जगह से जो है कोई भी चीज ओपन करना चाहते हैं तो आप जाकर वहां से ओपन कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास जो है वो रिसेंट जो आपने यूज की हुई है वो आ रही है। जैसे आप कोई भी जो है, जैसे चैप्टर 5 के एमसीक्यूज है, यहाँ पे क्यूएम के एमसीक्यूज है, कुछ भी जो है आप अपलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपके पास जो है वो चीज जो है वो ओपन हो जाएगी और आपके पास वो शो हो जाएगी। उसके बाद हम लोग ओपन के अलावा यहाँ पर जो है वो फोल्डर दिए हुए हैं। अगर हम किसी फोल्डर से ओपन करना चाहते हैं, हम फोल्डर, तो आप कहीं से भी जाएं, कोई भी चीज़ जो है वो किसी भी फोल्डर के अंदर से जो है आप लाकर यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद आपके पास इन्फो की टैब आती है, जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दी होती है, इस फाइल का साइज दिया होता है, स्लाइड दी होती है, ठीक है, कितनी आपने हिडन की है वो बताया होता है, टाइटल बताया होता है, आपने कौन कौन से टैग्स दिए हुए स्लाइड्स के अंदर वो दिया होता है और बकाया सब कुछ आपको बताया होता है। तो इसको जो है वैसे हम लोग कंप्लीट डिटेल के अंदर जो है वो एक्सेल और वर्ड की वीडियोस के अंदर जो है इन तमाम चीज़ों को जो है कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करके आ चुके थे। मैंने आपको कंप्लीट डिटेल में बताया था कि आप जो है अपनी चीज़ों पर पासवर्ड कैसे लगाएंगे और आप जो है बकाया सब कुछ कैसे कर सकते हैं, सिग्नेचर कैसे ऐड करेंगे। ये सब कुछ वही फीचर्स हैं जो हम जो है उसके अंदर पढ़ के आ चुके थे अपने एक्सेल और वर्ड के अंदर। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो चीज़ें जो है देख सकते हैं, उनकी वीडियोस जाके देख सकते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। तो माइक्रोसॉफ्ट की बात करूं, अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात करूं तो इनमें जो है पावर पॉइंट, एक्सेल और वर्ड, इन तीनों की जो है ये जो फाइल टैब है ये सेम होती है एज इट इज, में कोई चेंजेस होता है, सब कुछ वही होता है। होम में भी वही है। अगर आप तीनों को देखें तो तीनों में एक चीज है, अगर आप किसी एक को सही से अच्छे से समझ लेंगे तो तीनों को आपके लिए समझना जो है वो आसान होगा। सब कुछ वही फीचर्स हैं। इन्फो जिसको हम डिस्कस करके आ चुके थे अपनी वर्ड और एक्सेल की वीडियोज में। उसके बाद सेव, सेव की भी वही ऑप्शन है, सेव एज। सेव और सेव एज में मैंने आपको कंप्लीट डिटेल के अंदर जो है वो डिफरेंस बताया, तो ये सब कुछ है। उसके बाद ये तमाम वही चीजें हैं जो कि हम जो एक्सेल और वर्ड के अंदर जो है वो डिस्कस करके आ चुके हैं। उसके बाद पावर पॉइंट, प्रिंटर की बात करूं मैं अगर, तो प्रिंटर में भी वही फंक्शंस हैं जो कि मैंने प्रिंटर की जो एक वीडियो थी जिसके अंदर मैंने कंप्लीट डिटेल के अंदर जो आपको प्रिंटर के बताया था, आपको इन तमाम फंक्शंस को जो है वो कंप्लीट डिटेल के अंदर जो है वो डिस्कस किया था। शेयर को भी हम डिस्कस कर चुके थे, एक्सपोर्ट को भी डिस्कस कर चुके थे, क्लोज को भी। तो ये सब कुछ वही है जो हम वर्ड और एक्सेल के अंदर जो है वो कंप्लीट डिटेल के अंदर आकर डिस्कस कर चुके हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज को देख सकते हैं ताकि आपको जो है इसकी समझ आ जाए। अगर आपने वो वीडियोज ले लिया तो आपके लिए जो है ये आसान है अब समझना इसकी फाइल की टैब को। उसके बाद फाइल की टैब के बाद अगर हम नेक्स्ट चलें तो हमारे पास होम की टैब आ जाती है। होम की टैब में सबसे पहले हम यहाँ पे जो है वो कुछ भी लिख लेते हैं, SCE लर्निंग लिख लेते हैं हम लोग, हमारे चैनल का नाम है SCE लर्निंग लिख लिया। अगर मैं इसको जो है वो कंट्रोल A करता हूं तो ये सब जो है जितना भी लिखा होगा सारा डेटा जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कट की ऑप्शन है, तो कट को हम डिस्कस करके आए थे कि कट करता है क्या, इस चीज को यहाँ से उठा के किसी और जगह के ऊपर जो है अगर आप पेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से रिमूव हो जाएगी, किसी और जगह पे चली जाएगी, जिसकी शॉर्ट की क्या है कंट्रोल X। उसके बाद आपके पास कॉपी की ऑप्शन है, कंट्रोल C से कॉपी होता है। ये जो डेटा लिखा हुआ है इसी तरह ये कॉपी होकर आप किसी और जगह पे अगर पेस्ट करना चाहते हैं तो वहां पे जाकर जो है वो पेस्ट हो जाएगा।
हम इसको कंट्रोल सी कर लेते हैं तो ये डेटा जो है हमारे पास जो है वो कॉपी हो चुका हुआ है। उसके बाद यहाँ पे पेस्ट की बहुत सारी ऑप्शंस हैं जिनको जो है इन तमाम ऑप्शंस को जो है हम कंप्लीट डिटेल के अंदर डिस्कस करके आ चुके हुए थे अपनी वर्ड की वीडियोस के अंदर और अपनी एक्सेल की वीडियोस के अंदर भी जो है मैंने आपको इनका डिफरेंस बताया था, और पेस्ट एज स्पेशल को भी जो है हम कंप्लीट डिटेल के अंदर वहां पर डिस्कस करके आ चुके हुए थे। अगर आप वो वीडियो जाके देख लें तो आपको जो है ये पेस्ट स्पेशल का जो है वो समझ आ जाएगा। तो यहाँ से हमने कंट्रोल सी कॉपी किया है, यहाँ पे नीचे जाके नीचे वाले बॉक्स में हम कंट्रोल वी कर देते हैं जो कि जाके वहां पे पेस्ट हो चुका हुआ। तो ये बेसिकली क्या होता है, क्लिपबोर्ड होता है। क्लिपबोर्ड में क्या होता है, आपका डेटा जो होता है वो जो आपने रिसेंटली जो है वो कॉपी किया होता है वो आ रहा होता है। जैसे मैंने सबसे पहले जो है सी लर्निंग जो है वो कॉपी किया होता है, यहाँ पे जो है आपको सी लर्निंग शो हो रहा है और यहाँ पे लाके मैंने जो है वो कंट्रोल वी कर दिया है तो सी लर्निंग यहाँ पर जो है वो पेस्ट हो चुका है। तो क्लिपबोर्ड का ये फायदा होता है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो आपको बता देगा कि आपने कौन कौन सी चीजें जो है वो कॉपी की हैं और वहां से लाकर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट आता है वो है स्लाइड का ग्रुप्स आता है। इसके अंदर क्या है, आपके पास न्यू स्लाइड के ऑप्शन, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ से आपको जो है ऑफिस के थीम्स बता रहा है कि आप किस किस तरह की जो है वो स्लाइड ला सकते हैं। सबसे पहले आपके पास टाइटल स्लाइड आ रही है। टाइटल स्लाइड में क्या होता है, सबसे ऊपर जो है वो स्लाइड का टाइटल होता है, नीचे जो आप कंटेंट वगैरह लिखते हैं, जो भी चीज आप लिखना चाहते हैं। उसके बाद टाइटल्स स्लाइड एंड कंटेंट आ रहा है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह आ जाएगा। ऊपर आप टाइटल लिखेंगे, नीचे आप टेक्स्ट लिख सकते हैं या जो आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ से इंसर्ट चार्ट कर सकते हैं, जो है स्मार्ट आर्ट ग्राफ्स वगैरह जो है पिक्चर्स वगैरह वो चीजें आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको जिस भी किस्म की स्लाइड चाहिए उस तरह की जो है वो आप स्लाइड जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो है वो सेक्शन हेडर है, टू कंटेंट, अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप टाइटल रख सकते हैं, यहाँ पे भी आप टेक्स्ट लिख सकते हैं और उसके साथ इस जगह पे भी जो है वो आप टेक्स्ट, यहाँ पे ऊपर जो है हम कोई टाइटल ले देते हैं, नीचे जो है हम यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो हम अगर पिक्चर लाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर कोई भी जो है वो पिक्चर जो है कहीं से भी जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं और इस जगह के ऊपर जो है वो लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पिक्चर ले आया, इस तरह आप यहाँ पे भी कोई पिक्चर लाना चाहते हैं पिक्चर ले आए, या यहाँ पर जो है आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। इसके अलावा आप इसको जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं इसके साइज को। अगर आप जो है इसको छोटा करना चाहते हैं या इसको मूव करना चाहते हैं कहीं पर तो आप जैसे ही कर्सर लेके जाएंगे, जैसे ये प्लस के साइन में चेंज होगा तो ये आपको जो है इस बॉक्स को मूव करने में मदद दे सकता है। उसके अलावा अगर आप इसके एजिस पे जाएंगे तो इस तरह की एक एरो शो होगी, ये जो है इसके साइज को इंक्रीज कर देगा या इसके साइज को जो है वो डिक्रीज कर देगा। यहाँ से जो आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं 90 के एंगल पे, 180 के एंगल पे, जिस भी एंगल पे आप इसको रोटेट करना चाहते हैं उस एंगल पे जो है आप इसको यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं। तो स्लाइड में आपके पास और भी बहुत सारी स्लाइड्स हैं। ब्लैंक, अगर आप बिल्कुल ब्लैंक चाहते हैं, आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो बिल्कुल एक व्हाइट पेपर आपके सामने शो हो गया जो कि बिल्कुल एक ब्लैंक स्लाइड है। उसके बाद यहाँ पे जिस तरह की भी आप स्लाइड जाना चाहते हैं, जैसे पिक्चर विद कैप्शन है, आपको यहाँ पे अगर हम इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे आप पिक्चर इंसर्ट कर देंगे, यहाँ पे उसका टाइटल और यहाँ पे जो है टेक्स्ट वगैरह जो है इंसर्ट कर देंगे। तो जिस भी तरह की आप स्लाइड चाहते हैं यहाँ से जो आप उस तरह की जो है वो स्लाइड यहाँ से लाकर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में आपके पास क्या है, लेआउट की ऑप्शन आ रही है। लेआउट में क्या है, लेआउट में वही चीजें हैं जैसे अभी मैंने पिक्चर विद स्लाइड को सिलेक्ट किया, या मैं अगर टाइटल को जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूं तो इस स्लाइड के ऊपर जो है सिर्फ टाइटल आ रहा है। अगर मैं यहाँ जो है वो टाइटल भी नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि टू कंटेंट आए तो उसी स्लाइड के ऊपर जो है वो टू कंटेंट आ जाएगा। यानी कि यहां से क्या होता था, यहां से एक स्लाइड आ जाती थी, लेकिन अगर आप उसी स्लाइड के ऊपर कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो लेआउट में जाके आप उसी स्लाइड के ऊपर कोई भी चेंजेस जो है वो कर सकते हैं और ये जो है आपके पास रीसेट कर देगा जैसा आप चाहते हैं उस तरह। उसके बाद ऐड सेक्शन, अगर आप यहाँ पे जो है वो कोई सेक्शन ऐड करना चाहते हैं, इसका कोई नाम रखना चाहते हैं और आप कहें कि ये स्लाइड नंबर 5 के बाद यहाँ से जो है वो सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, यानी कि मेरा चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट हो रहा है, तो मैं ये रख दूंगा। तो यहाँ से जो है वो आपको दिखा रहा है कि यहाँ पे सेक्शन लग चुका हुआ है और सेक्शन क्या बता रहा है, यहाँ से जो आपका चैप्टर नंबर 5 जो है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है। तो स्लाइड के ग्रुप में बेसिकली हम ये डिस्कस करते हैं। उसके बाद आपके पास जो ग्रुप आता है वो होता है फॉन्ट। फॉन्ट के ग्रुप को जो है हमने एक्सेल की वीडियोज के अंदर और अपने वर्ड की वीडियोज के अंदर कंप्लीट डिटेल के अंदर डिस्कस किया हुआ था, आप इसे जाकर देख सकते हैं। वैसे मैं इसको आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ से क्या है, यहाँ से आप जो है थीम्स के फॉन्ट वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से जो है आप उसके साइज को, जैसे हम यहाँ पे जो है वो कुछ लिख लेते हैं, लेट्स सपोज हम यहाँ पे जो है वो हसन लिख लेते हैं। उसके बाद हम जो है उसको जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल ए करके हमने सेलेक्ट कर लिया। अब क्या है, हम इसका साइज जो है यहाँ से कोई भी जो है उसके ऊपर फॉन्ट या थीम्स वगैरह जो है वो लगा सकते हैं। उसके बाद हम इसके साइज को जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं तो इसका साइज जो है वो इंक्रीज हो गया। इसे मैं बोल्ड कर सकता हूँ, इसे मैं इटैलिक कर सकता हूँ, इसे मैं अंडरलाइन कर सकता हूँ और यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, टेक्स्ट का शेडो दे देगा और यहाँ पे जो है वो टेक्स्ट का शेडो भी आ चुका हुआ है। उसके अलावा इसके जो है आप इसके साइज को इंक्रीज या डिक्रीज यहाँ से भी कर सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद इसके कलर को चेंज कर सकते हैं, रेड में चाहते हैं अगर आप, ये लिखा हुआ है तो आप रेड में कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या ऑप्शन है, आपके पास यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि तमाम वर्ड जो हैं वो लोअर केस में लिखे हुए हैं, तमाम वर्ड जो हैं वो अपर में लिखे हैं, कैपिटलाइज उसका पहला वर्ड हो या कुछ इस सीक्वेंस में लिखे हैं, तो जो भी आप सीक्वेंस चाहते हैं उस सीक्वेंस के ऊपर क्लिक कर देंगे तो वो आपके पास आ जाएगा। तो फॉन्ट में बेसिकली हम ये डिस्कस करते हैं। और अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फॉन्ट का जो है वो डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका होगा, जहां पे आपको कंप्लीट डिटेल दे रहा होगा फॉन्ट की, एक एक चीज की जो फॉन्ट की टैब में आ सकती हैं। तो यहाँ पे वो सब कुछ दे रहा है। अंडरलाइन की जो है वो साइज क्या हो, अंडरलाइन किस तरह हो, कितने सेंटीमीटर का हो, उसकी क्या चीज़ हो। उसके बाद यहाँ पे जो है वो आपको टेक्स्ट का फ़ॉन्ट बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो है आपको कलर बता रहा है, यहाँ पे आपको जो है वो फ़ॉन्ट का स्टाइल बता रहा है, साइज़ बता रहा है, अंडरलाइन किस कलर से होना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन है जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं। इसके अलावा वर्ड और एक्सेल में जो है हम इसको कंप्लीट डिटेल के अंदर जो है वो डिस्कस भी करके आ चुके हुए हैं। उसके बाद जो आपके पास आता है वो है पैराग्राफ, जो कि आपके पास आ रही है पैराग्राफ का ग्रुप। पैराग्राफ के ग्रुप में जो है वो अलाइनमेंट्स होती हैं, ये आपके सामने जो है वो अलाइनमेंट्स हैं। यहाँ से जो है आप बुलेट्स दे सकते हैं, जिस भी तरह की आप बुलेट्स देना चाहते हैं इसको, यहाँ से जो आप बुलेट्स वगैरह दे सकते हैं। यहाँ से आप नंबरिंग दे सकते हैं, सब नंबरिंग दे सकते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं वो। उसके अलावा जो है इसको जो है हम कंप्लीट डिटेल के अंदर जो है वो डिस्कस करके आ चुके हैं, तो अपनी वर्ड और एक्सेल की वीडियोज़ के अंदर आप वहाँ से जाकर जो है इनको देख भी सकते हैं। ये जो है वो लाइन स्पेसिंग थी, अगर आप एक लाइन को दूसरी लाइन से जो है स्पेस देना चाहते हैं। और इसके अलावा जो अलाइनमेंट है, टेक्स्ट की अलाइनमेंट है, इन सब चीज़ों को जो हम कंप्लीट डिटेल के अंदर डिस्कस करके आ चुके हैं। आप जो है वर्ड और एक्सेल की उन वीडियोस को जाकर जो है वो प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको ये पैराग्राफ, फॉन्ट और क्लिपबोर्ड की जो वीडियोस हैं उनको अगर आप जाकर देखेंगे तो आपको ये कंप्लीट डिटेल में जो है वो चीज़ें जो हैं वहाँ पे बताई होंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है ड्राइंग। अगर हम वर्ड और एक्सेल की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास ड्राइंग नहीं आता। अगर मैं आपको वर्ड दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है वो, अगर हम होम की टैब में जाएं तो हमारे पास यहाँ पे स्टाइल की ऑप्शन आती है, ड्राइंग की ऑप्शन नहीं आती। यानी कि पावर पॉइंट में हमारे पास यहाँ पे क्या ग्रुप आ रहा होता है, हमारे पास ड्राइंग का ग्रुप आ रहा होता है, जहाँ पे आप शेप वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये वही शेप्स है जो कि हमने अपना पावर पॉइंट के अंदर अपना वर्ड के अंदर जो है वो डिस्कस की थी। और ये शेप्स हमने कहाँ डिस्कस की थी, इंसर्ट की टैब में। तो यहाँ पे आप कोई भी शेप जो है वहां से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने होम से ये शेप सेलेक्ट कर ली, इस शेप को आप सेलेक्ट करके आपके पास जो है यहाँ पे फॉर्मेट का जो है वो टैब ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप जाके इसके जो है वो कलर को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ लिखना भी चाहें तो आप लिख भी सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो है मैं लिख लेता हूँ आई कैप, लिख देते हैं हम लोग। तो ये आपके सामने जो है यहाँ पे आई कैप लिखा गया। तो यहाँ से आप इसके स्टाइल जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो वही चीज़ें हैं जो शेप को हमने वहाँ पे डिस्कस किया था, बस फर्क इतना है कि यहाँ वहाँ पे शेप जो है वो इंसर्ट में आ रही थी, यहाँ आपके पास शेप जो है वो होम में भी आती है और शेप जो है वो आपके पास यहाँ पे इंसर्ट में भी आती है। तो इसका मतलब है कि पावर पॉइंट में आपके पास शेप जो है वो दो जगहों से आप ला सकते हैं। शेप के बाद जैसे आप शेप इंसर्ट करेंगे आपके पास फॉर्मेट की टैब ओपन हो जाएगी, जहां वो तमाम चीजें हैं जो हम डिस्कस करके आ चुके हैं। वही तमाम चीजें हैं जो कि हमने वर्ड पावर पॉइंट के अंदर जो है कंप्लीट डिटेल के अंदर डिस्कस कर चुका था। मैंने आपको साथ जो है ये शेप स्टाइल के पैराग्राफ को, वर्ड आर्ट स्टाइल के जो है ग्रुप को, अरेंज के ग्रुप को, साइज के ग्रुप को, ये कंप्लीट डिटेल के अंदर डिस्कस किया हुआ है। तो आप वो जाके जो है वीडियोस देख लें तो आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद होम टैब से अगर हम लोग आगे मूव करें तो हमारे पास यहाँ पर जो है वो अरेंज की ऑप्शन है। जो है आप पहली पिक्चर को दूसरी पिक्चर के ऊपर लाना चाहते हैं, तीसरी पिक्चर के ऊपर लाना चाहते हैं, वही चीज़ें जो हम डिस्कस करके आ चुके हैं। यहाँ पे आपके पास जो है वो स्टाइल है जो कि आपको इस बताएगा कि आपका ये जो शेप है ये किस स्टाइल की हो, तो उस शेप की स्टाइल जो है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो है ये कलर किस कलर से फिल हो, जिस भी कलर से आप इसको फिल करना चाहते हैं उस कलर से आप फिल कर लें। इसकी आउटर जो है आउटर लाइन वो किस कलर की हो, हम कह देते हैं येलो कलर की, तो इसकी आउटर लाइन जो है वो येलो कलर की हो जाएगी। अगर मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जो है शेप इफेक्ट आ जाए, इसकी शेडो वगैरह आ जाए, या इसका कोई रिफ्लेक्शन वगैरह आ जाए, या ये ग्लो कर जाए, या इसमें कोई 3D इफेक्ट आ जाए, तो मैं यहाँ से जो है वो इजीली यहाँ से जो है वो जाकर सिलेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद हमारे पास एडिटिंग की ऑप्शन आती है। यहाँ पे हमारे पास फाइंड एंड रिप्लेस आता है, जिसे हमने कंप्लीट डिटेल के अंदर डिस्कस किया था। कंट्रोल एफ से भी जो है फाइंड कर सकते हैं। आप कोई भी चीज फाइंड करेंगे, उसके बाद उस चीज को अगर किसी चीज के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे हसन लिखा हुआ, आप हसन को रिप्लेस करना चाहते हैं अहमद से, तो आप हसन की जगह पर अहमद लिख देंगे रिप्लेस में जाकर। तो आपके पास जैसे हम यहाँ पर जो है वो हसन को ढूंढते हैं, उसके बाद उसको रिप्लेस कर देते हैं हम अहमद से। तो यहाँ जहां पे भी हसन लिखा होगा उसे फाइंड करेगा और उसे रिप्लेस करने का आपसे पूछेगा, आप रिप्लेस कर देंगे तो वो कहेगा ठीक है मैंने अहमद के साथ जो है वो रिप्लेस कर दिया। तो ये देखें अहमद के साथ रिप्लेस हो चुका हुआ। तो इसे भी हम कंप्लीट डिटेल के अंदर जो है वो डिस्कस करके आ चुके थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो इंसर्ट की टैब को डिस्कस करेंगे और इंसर्ट की टैब को जो है वो कंप्लीट डिटेल के साथ जो है वो देखेंगे। अल्लाह हाफिज।